तो ये सतयुग की कथा है। सतयुग में मनु जग यस जासु, नृप उत्तान पाद सुत तासु। सुरुचि सुनीते रहे दो रानी, विधु बदनी गुण रूप सयानी। सतयुग में उत्तानपाद नाम के एक राजा रहते थे। उनके दो रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। एक रानी का नाम सुरुचि था, दूसरी का नाम सुनीति था, और दोनों विधु बदनी। विधु माने होता है चंद्रमा, और बदनी माने मुख। चंद्रमा जैसा उनका सुंदर मुख था। सुंदर मुख की रानी बहुत मिल सकती है, लेकिन सुंदर मुख से सुंदर वाणी बोलने वाली रानी कम मिलती है। मुख भी सुंदर हो और मुख की वाणी भी सुंदर हो। रानी, रानी से बड़ी होती है महारानी। सोचिए, महारानी। किसी को रानी मिलती है, किसी को महारानी मिलती है, और किसी को ये दोनों नहीं मिलती। किसी को मिलती है रानी। संजय, उधर बच्चे बुला रहे हैं आपको। ये रात में भी बच्चे खेलते हैं, उनको कितना आनंद आ रहा है। 9 बजे रात को कूद रहे हैं कि गुरुजी के दरबार में कूदो जितना अच्छा है। तो किसी किसी को हैरानी मिलती है, रानी वाली नहीं। और किसी को मिलती है रानी, महारानी, हैरानी। एक चौथी होती है, वो कौन है? पट रानी। पट रानी यानी वो पट के अंदर ही रहती है, बाहर नहीं जाती। उसका नाम पट रानी। और कितनों को मिली है कपट रानी। कपट रानी। अब पति हैरान है उसके कपट से, को दिल साफ ही नहीं है। कपट रानी। और कितने पतियों को मिली है डपट रानी। रोज डपटती है, उसकी डपट में बेहोश है। डपट रानी। अब तुम्हारे हिस्से में किस तरह की रानी है, सब रानी के नाम बताता हूं मैं। कपट रानी, डपट रानी। और कितनों को मिली है सटपट रानी। बहुत कमजोर है, बिल्कुल हवा मुड़ जाए डामाडोल, डुग 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 डुग, वो सटपट रानी है। उससे तुम कहो लोटा उठा हुआ, खुद ही लोटा गिर गई जाएगी। सटपट रानी। अब किसी को मिली है खटपट रानी। पूरे घर में खटपट मचाई। जब से आई है तब से खटर पटर चालू है, खटपट रानी। और किसी को मिली है भाग्य से अटपट रानी। सब ऊट पटांग काम है, अटपटी चाल है, समझ में नहीं आता है, अटपट रानी। और किसी को मिली है झटपट रानी। सब झटपट काम करती है, दौड़ता फटाफट फटाफट। और तुम ना चलो, तुम्हें धक्का मार देते, जल्दी करो। मैं गुजरात में था, तो मैं सुबह सुबह उठा तो थोड़ा परिक्रमा किया। 45 मिनट एक फील्ड थी। गाँव नाव नहीं बताऊंगा क्योंकि वो भी सुन रहे होंगे प्रवचन। तो एक आदमी बैठा था घर के बाहर, वही आदमी जिसके घर में रुका था, हम नहीं लुका। और उसकी पत्नी स्कूटी में कुछ कर रही थी, तो मैं उसी जगह निकला। तो उन्होंने बताया था कि मेरा जिम चलता है, आपको दिखाने ले चलूंगा। तो मैंने सोचा अब साथ में देख लेता हूँ, परिक्रमा हो गई, उधर ही देख लेता हूँ, टाइम बर्बाद। तो वो सोकर उठा ही था उसका पति, वो बैठा था सीढ़ी के पास। तो मैंने जब ये शब्द कहा, उसकी पत्नी बहुत फास्ट थी, झटपट थी।
तो मैंने कहा जिम चलना है, कार लगा दीजिए। तो उसने तुरंत अपने पति का नाम लिया, चलो जल्दी लाओ चाबी, फट से स्टार्ट कर ले जाओ। उठ। तो उठने में थोड़ा ढीला रहा, तो उसको धक्का मारा, भागो चलो। गुरुजी खड़े। तो अब वो पति भी महान था, पत्नी भी खराब नहीं थी, होशियार है, बुद्धिमान है, लेकिन उसने कहा गुरुजी सड़क पर खड़े हो, बोल दें तुम ढील डालो, तोड़ो जल्दी। तो जैसे वो हाथ लगा, इस भागा कस गए और घर से दौड़ चाबी ला, इस फट से स्टार्ट कर बैठा ले, समझ लेगा। तो हमने कहा ये झटपट रानी है, सो झटपट काम करती है। तो कितनी रानी है, काउंटिंग करना, काउंटिंग वाउंटिंग कुछ नहीं होगा। तुम उसका वो पेन ड्राइव खरीद लेना कि रोज नई नई बात बताता हूँ। झटपट रानी, अटपट रानी, खटपट रानी, कपट रानी, डपट रानी और पट रानी और महारानी और केवल रानी और फिर आखिरी में है रानी। हैरानी भी है। अभी कितनी रानियां हो गई। फिर और एक है लंपट रानी, जो खाने पीने में लंपट है, बस चटर पटर। फिर है चंपट रानी, चंपट चतुर चालाक है। आज से माताएं बहनें सोचती होंगी पूरा बिल्कुल इज्जत लेट रही है। कोई बच्ची ना। हमारे यहाँ संचालक साहब कह रहे थे तुम जब स्टार्ट करते हो ऐसे रंधा चलते है तो हमारे ऊपर इलाज हो ही जाते। एक साधु का फोन आवा, कहा सत्संग तो अच्छा सुनाते, लेकिन साधुवन पर जब स्टार्ट हो तो रगड़ उनको देते हो। अब डॉक्टर कसर रखी तो बीमारी रह जाएगी। तो डॉक्टरी काम है मेरा, है बात की नहीं। आइए, तो विदु बदनी, विदु माने चंद्रमा, बदनी माने मुख। चंद्रमा जैसे सुंदर मुख वाली दोनों रानियां थी। गुण रूप सयानी, और वे दोनों रानियां गुणवान भी बहुत थी। देखिए सुंदर वह है जो गुणवान हो। खाली चेहरा सुंदर और चरित्र गंदा, शरीर सुंदर स्वभाव खराब, चेहरा चंद्रमा जैसा और आलसी इतना कि उठना ही मुश्किल है। तो ये सुंदरता क्या काम की, इसको क्या जरूरत है। इसलिए सुंदर वह है जिसमें गुण भी सुंदर हो, वो सुंदर है। पुरुष हो चाहे स्त्री हो। कोकिला नाम सरो रूपम स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम, विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्वी नाम। कोयल की सुंदरता मीठी बोली उसकी है, स्त्री की सुंदरता पतिव्रता धर्म है, और बदसूरत मनुष्य की सुंदरता उसकी विद्वता है, विद्या है, और साधु की सुंदरता उसका क्षमा गुण है। क्षमा गुण होना चाहिए तपस्वी में। और दोनों रानियां सयानी थी। सयानी का मतलब होता बुद्धिमान होना। याद रखना, आपकी पत्नी को बुद्धिमान भी होना चाहिए कि पति को अच्छी सलाह दे सके, और पति को विशेष बुद्धिमान होना चाहिए कि सही काम करके उत्थान कर सके। कितने पति इतने बुद्धू हैं कि कुछ ठिकाना ही नहीं, उल्टा पलटा काम करते हैं, और कितने बुद्धू बुद्धिन का जोड़ा लगा है। पति बुद्धू, ये बुद्धिन बनी। ऐसा जोड़ा है, दोनों रेलम बेल मचाए, सब नरक बना दिया। बुद्धिमान नारी बनो, बुद्धिमान पति बनो, और बुद्धिमान गुरु बनो, और बुद्धिमान शिष्य बनो, और बुद्धिमान पुत्र बनो। पुत्र जवान हो जाए तो पिता के कंधों का भार कम हो जाना चाहिए।
और बहू घर में आ जाए तो सास ससुर की मुस्कान बढ़ जानी चाहिए। बुद्धिमान का अर्थ यह है सबको संभाल कर चलना और चलाना, वही बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान वह नहीं है जो अपने परिवार को सब बिगाड़ दे।